हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विनोद सर। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का फिजिक्स, और बहुत ही शानदार रहने वाला है आज फिजिक्स का क्लास। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए, कॉपी और कलम लेकर। जितने भी बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो समझिए कि पढ़ाने में बहुत ही बेहतर रहेगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, देखिए, यदि एग्ज़ाम में आपको बेहतर मार्क्स लाने हैं तो समझिए आपको आपकी जो तैयारी है वह बेहतर होगी, और 100% है जो आपका रिजल्ट होगा वह समझिए बहुत ही शानदार रहने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। अभी देखिए, हर क्लास का, क्लास 9th 10th 11th 12th मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं स्पेशल आप सभी को पढ़ाऊंगा, और प्रत्येक दिन आपको समझिए क्लास समझिए अटेंड करने के लिए आपको आना होगा, और मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप जैसे हम लोग का इस जून का टारगेट है 2000 सब्सक्राइबर, और जैसे यदि आप लोग कंप्लीट करवाते हैं तो समझिए कि बहुत ही बेहतर रहेगा, और हर सब्जेक्ट समझिए आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आज का आइए जो हम लोग का टॉपिक है वह है समझिए प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। तो समझिए आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो आप सभी को दिखाई दे रहा है कि आज का जो टॉपिक है वह प्रकाश से संबंधित है। जैसे आप सभी लोग देख रहे हैं, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, यानी हम लोग देखेंगे यहाँ जो पहला हमारा टॉपिक है, यहाँ पे क्या है, प्रकाश है। क्या है बच्चों? प्रकाश। प्रकाश को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइट। क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। ठीक है, जिसकी इंग्लिश होती है LIGHT। ठीक है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रकाश। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बच्चों, हम लोग को समझना है कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश के बाद इसके दो रूप होते हैं, जो हैं परावर्तन और एक है अपवर्तन। इन दोनों टॉपिकों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। ठीक है, तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह होगा हम लोग का प्रकाश। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में जुड़िए, ताकि आप लोगों को पढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। और जो हम लोग का आज का टॉपिक है वह है प्रकाश। और प्रकाश में अभी मैं बताया हूँ कि जो सबसे मेन पार्ट है इसका वह है प्रकाश, और प्रकाश के अभी आगे दो रूप में बताया हूँ, यानी 2 पार्ट्स, एक परावर्तन और एक अपवर्तन, इसी चैप्टर में। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं प्रकाश के बारे में। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये प्रकाश यानी लाइट। व्हाट इज द लाइट? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करती है? सहायता करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करती है? सहायता करती है। तो देखिए बच्चों, ये रहा प्रकाश। प्रकाश का एक और डिफिनेशन है, प्रकाश वह वाय कारक है जो या जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को आसानी से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। प्रकाश वह वाय कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और डिफिनेशन है, तीसरा मैं डिफिनेशन आप सभी को बता दे रहा हूँ। प्रकाश एक प्रकार की, यहाँ पे देखिए पीपीटी में दिख भी रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। जैसे कि यहाँ देखिए, अभी मोमबत्ती जल रही है तो यहाँ उजाला है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये चारों तरफ क्या है? उजाला है। मोमबत्ती जल रही है, तो अभी मोमबत्ती यहाँ से जैसे बुझ जाए तो ये पूरा क्या होगा? ब्लैक हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। यानी प्रकाश चली गई तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसे कि आप यदि किसी कमरे में बंद हो और उसमें सपोज दैट एक लाइट लगा हो या लैंप जल रहा हो, और लैंप बुझ जाए या लाइट चली जाए तो आप पाएंगे कि पूरा क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है।
और तब आप रूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। यदि आपके पास मोबाइल नहीं है, कोई अन्य उपकरण नहीं है, और आप बाहर जब निकलते हैं तो निश्चित है आप किसी न किसी वस्तु से जाकर क्या करते हैं, टकरा जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा ब्रेन तुरंत इंगित करता है कि हमको ज़रूरत है किसकी, प्रकाश की। किसकी ज़रूरत है, प्रकाश की। तो पुनः हम लोग, जैसे पहले लोग दिया सलाई बोलते थे, अब जैसे माचिस बोला जाता है, अब आ गया है। इन सब का भी जो उपयोग है बहुत ही कम मात्रा में हो गया है। जैसे कि अब देखिए बटन दाबिए और लाइट क्या हो रहा है, मतलब प्रकाश जलने लग रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप सभी को दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, लाइट। तो ये रहा प्रकाश, दिखाई दे रहा है ना। देखिए अभी अंधेरा हो गया था, जैसे लाइट चला गया है और फिर देखिए उजाला हो गया। तो देखिए लाइट का समझिए कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा नेत्र भी है, यदि प्रकाश न पाए तो समझिए हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश समझिए कि इसमें बहुत ही मोस्ट है। ये पहला चैप्टर है क्लास 10th का फिजिक्स में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और मैं आप सभी को बता दूं, अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूं, बोर्ड एग्ज़ाम में समझिए इसमें से एक, इसी चैप्टर से एक डिफिनेशन और एक न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, अभी जो मैं दो पार्ट बताया हूँ, परावर्तन और अपवर्तन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से आप सभी लोग देख लीजिएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है क्या है, परावर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो हम समझते हैं सबसे पहले इंग्लिश से इसको। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बदलाव। क्या होता है, एक तरह से बदलाव, जिसको इसका दूसरा हिंदी बोल सकते हैं परावर्तन। क्या बोल सकते हैं, परावर्तन। तो देखिए यहाँ पे अभी अभी मैं बताया हूँ कि प्रकाश के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। एक होता है परावर्तन और एक होता है अपवर्तन। तो हम लोग अभी परावर्तन को पढ़ रहे हैं। देखिए इसका जो डिफिनेशन होगा, मतलब परिभाषा होगा, जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी, देखिए, सपाट सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आइए मैं आप सभी को डायग्राम के माध्यम से आप सभी को मैं समझाता हूँ। जैसे ये रहा अभिलंब प्रक्रिया, इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। और ये रहा मिरर। ठीक है, मतलब ये समतल दर्पण हो गया, यहाँ हो गया M1 और यहाँ हो गया आपका M2, सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। ठीक है, अब इधर से हम टॉर्च जब जलाते हैं तो ये कहाँ आया, देखिए यहाँ आया, और टकराने के बाद देखिए कुछ किरणें इधर निकल गई और कुछ किरणें किधर निकल गई, इधर निकल गई। तो देखिए यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है वो आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब होता है आती हुई किरणें। क्या होता है, आती हुई किरणें। और परावर्तित किरण का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि परावर्तित का मतलब होता है जैसे दूसरे दिशा में, मतलब उसी से होकर जाना। देखिए परावर्तित किरणें मतलब बदलना। ये हो गया आती हुई किरणें और ये परावर्तित किरणें। फिर यहाँ पे देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच में दो कोण बन रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे थीटा दर्शाया हुआ है। एक को बोलते हैं आपतन कोण और एक को बोलते हैं परावर्तन कोण। यही मैं समझा रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। यदि किसी रेखा पर, यदि किसी सीधी रेखा पर हम लंब डालते हैं तो वह समझिए कि एक सीधी रेखा पे कोई पूछे आपसे कितने अंश का कोण बनता है, तो आप बताएंगे 180 अंश का। कितने अंश का कोण बनता है, तो 180 अंश का। अब देखिए यदि हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग लंब डालते हैं तो ये क्या करेगा ना, 90 डिग्री और 90 डिग्री में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। पर यहाँ देखिए ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री ऐसे होगा। इस पर आप सभी को जैसे अपवर्तनांक जब निकालेंगे, जो जब स्नेल का नियम पढ़ेंगे तो इसमें समझिए इसका प्रयोग आता है जब अपवर्तन को पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो ये देखिए जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, जो रूल्स होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, परावर्तन के जो नियम होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा देखिए होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। ठीक है,
तो देखिए चाहे इसको लिख लीजिए पहले, चाहे इसको लिख लीजिए पहले, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए बाबू बोर्ड एग्जाम के लिए मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट, सभी लोग देख लीजिएगा, ये सभी बच्चों के लिए ये समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम निश्चित है कि समझिए कि आएगा ये समझिए जो आप लोग पढ़े थे कोण आई इजकल टू कोण आर, समझिए सदैव आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये रहा प्रवर्तन के नियम। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला जो रूल आप लोग पढ़े थे, आपतित किरण, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, और तथा खींचा गया विलंब। ठीक है, देखिए समझना जरूरी है। अब परावर्तन के 2 नियम तो होते हैं, लेकिन डायग्राम के अनुसार भी आप अच्छे से समझ सकें कि रियल में वो 2 नियम होते कैसे हैं। तो ये देखिए मिरर है, और मिरर के हिसाब से मैं आपको समझाया हूँ। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा खींचा गया विलंब, देखिए यह विलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देखिए एक तल है, ठीक है, ये क्या है, एक तल है, दिखाई दे रहा है ना, ये पहला हो गया। अब देखिए दूसरा जो नियम होता है वह होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सदैव आपस में क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं। तो ये रहा डायग्राम के अनुसार परावर्तन के जो 2 नियम होते हैं उनको आप लोग समझे। यदि किन्हीं को समझ में ना आ रहा हो तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे और उस चीज़ को क्या किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। अब देखिए फिर दिया है जो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे मिरर। ठीक है, मिरर को हिंदी में बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं, दर्पण। तो दर्पण का जो मैं डिफिनेशन आपको बता रहा हूँ, कांच का काटा गया वह क्या होता है, खोखला भाग होता है। तो चलिए बच्चों पुनः फिर हम लोग आते हैं टॉपिक पे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से जैसे क्लास रुका हुआ था, और फिर हम लोग क्लास को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो 2 नियम होते हैं, बट हम लोग डायग्राम के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम जो 2 नियम होते हैं वो मतलब कैसे होते हैं। तो देखिए हम लोग पढ़े थे पहला जो नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब, ये तीनों एक ही तल में है। इसको तल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको तल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, दूसरा जो नियम होता है वह होता है आपतन कोण। ठीक है, और ये परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये रहा प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब देखिए एक टॉपिक मैं आप सभी को बताता हूँ। यहाँ देखिए जैसे कि मिरर, MIRROR, मिरर को हिंदी में बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं बच्चों, दर्पण। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले दर्पण, उसके बाद से दर्पण के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, दर्पण। तो कोई भी पूछे आपसे दर्पण किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि जैसे किसी कांच का काटा गया खोखला भाग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कांच है और उसको काट दिया गया, ठीक है, तो और वो खोखला हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो देखो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह होता है समतल दर्पण। क्या होता है, जो ऊपर दिख रहा है। और दूसरा जो होता है ये होता है बच्चों गोलीय दर्पण। क्या होता है, गोलीय दर्पण। इंग्लिश में मैं बता देता हूँ बच्चों। देखिए इसको जो बोलते हैं इंग्लिश में वह बोलते हैं प्लेन मिरर, और इसे बोलते हैं बच्चों स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं, एक है समतल दर्पण और दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बच्चों आते हैं, जो हमारा टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है वो क्या है, समतल दर्पण। और समतल दर्पण को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए समतल दर्पण कहेंगे किसे, एक समतल
एक समतल का मतलब वो कैसा होगा, बिल्कुल सीधा होगा, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। चमकदार, और वो कैसा होगा, चमकेगा, ठीक है। सतह जो प्रकाश का क्या करती है, परावर्तन करती है, और समतल दर्पण कहलाती है। क्या कहलाती है, समतल दर्पण कहलाती है। देखिए, तो समतल दर्पण जैसे एक समतल, वह सीधी भी होगी, चमकदार भी होगी, और सतह जो प्रकाश है क्या करेगी, परिवर्तन भी करेगी। यदि परिवर्तन नहीं करेगी ना तो वह समतल दर्पण नहीं कहलाएगा। जैसे आप सभी लोग देख सकते हैं, ये है प्लेन मिरर, दिखाई दे रहा है सबको। अब देखिए यहाँ से, यहाँ एक व्यक्ति खड़े हैं और यहाँ एक व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे सपोज दैट आप खड़े हैं और ये क्या है, मिरर है, और देखिए यहाँ पे ठीक आप ही के जैसे, सेम आप ही के आकार का इधर सामने व्यक्ति का इमेज बन गया है। ना किसी हाइट में, ना किसी कपड़े में, ना मतलब समझिए कहीं से कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये याद रखिएगा। एक और अच्छा तरीका मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वह आपके बॉडी के अकॉर्डिंग ही बनेगा, ठीक है, वह प्लेन मिरर कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अब देखिए समतल दर्पण में ही, प्लेन मिरर में ही समझाने के लिए आपको दिया गया है। यहाँ देखिए दिया हुआ है, जैसे दर्पण की चिकनी सतह, ये रहा चिकनी सतह, इसे बोलते हैं, इसी को बोलते हैं चिकनी सतह। दिखाई दे रहा है सबको, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चिकनी सतह बोलते हैं। सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं चिकनी सतह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिकनी सतह बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, जैसे यहाँ से यह व्यक्ति देख रहा है, आप लोग देख रहे हैं, और ये क्या दया, ये क्या है, आँख है, क्या है बच्चों, ये नेत्र है, इसको क्या बोलते हैं, नेत्र। एक तरह से बोलें तो आँख। यहाँ से देखा जा रहा है, और देखिए ये क्या है, ये है समझिए समतल दर्पण। और जब यहाँ से देखा जा रहा है तो देखिए ठीक यह इमेज, यह व्यक्ति है यहाँ, और यह इमेज देखिए कहाँ से, ये वस्तु है, और ये इमेज देखिए यहाँ भी बन रहा है, और ये इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये है आपतित किरण, जैसे आँख से जो रोशनी आ रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण। और ये देखिए उसी का ठीक बन गया इधर परछाई, तो वो हो गया क्या, परावर्तित किरण। और देखिए आभासी प्रतिबिंब, मतलब ठीक उसी के जैसा, ठीक ना। अब देखिए किरणों के पीछे से आती प्रतीत होती है, वही मतलब परावर्तित किरण। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं, कोई समतल दर्पण है, और जब हम देखेंगे ना तो सेम हमारे तरह ही उसमें जो इमेज बन जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अब आइए, फिर दिया है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से पहले एक आता है गोलीय दर्पण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। गोलीय दर्पण का सभी लोग खूब ध्यान से देखेंगे। गोलीय दर्पण, ठीक है, ठीक है। ये देखिए स्फेरिकल मिरर, तो इसका जो परिभाषा है यह समझिए क्या होता है। जैसे मैं सीधा समझा दे रहा हूँ, गोलीय का मतलब आप सभी लोग समझ रहे हैं कि वह कांच का ही होगा, और कैसे होगा, गोल होगा। कैसे होगा, गोल होगा। अभी आप लोग देखेंगे, जैसे यदि हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती है तो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे चश्मा बनवाते हैं, उसमें लेंस लगवाते हैं, तो कैसा होता है, गोल ही होता है। कैसा होता है, गोल ही होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ऐसे ही उसमें लगता है, इसे पोल बोलते हैं इंग्लिश में। ये फोकस है, ये केंद्र है, जैसे इसको सेंटर बोलते हैं, CENTER। इसको पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, POLE, पोल बोलते हैं। और इसको फोकस, FOCUS, ठीक है। अब देखिए इसकी जो हिंदी होती है वो केंद्र होती है, इसकी जो हिंदी होती है वो फोकस दूरी होती है, और पोल का मतलब होता है ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आप सभी लोग इसका डिफिनेशन भी देखे हैं, और ये डायग्राम के माध्यम से आप सभी को समझाया जा रहा है
कि अवतल दर्पण होता क्या है, ठीक है। वह समझिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो बनाए जाते हैं वह गोलीय दर्पण में से ही काट के बनाए जाते हैं, और एक दबा हुआ होता है और एक क्या होता है, उभरा हुआ होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। इसको सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इसका जो परिभाषा है, जिस गोलीय दर्पण की चमकदार सतह बाहर की ओर, वही जो मैं बता रहा था उभरा हुआ, ठीक है, होती है, वह उत्तल दर्पण कहलाती है। देखिए कितना बढ़िया है। ये क्या होगा, बाहर की तरफ, देखिए दिखाई दे रहा है ना, ये उभरा हुआ होगा, और जो अवतल है वह दबा हुआ होगा। इन दोनों चीज़ों पे फोकस करेंगे, नहीं तो समझिए आपसे मिस्टेक हो सकता है। अब अभी आप उसमें इमेज देखे हैं, इधर से था दबा हुआ, और ये देखिए उभरा हुआ है, मतलब बाहर की तरफ है। ये देखिए यहाँ सेंटर है, मतलब केंद्र है, और यहाँ देखिए फोकस है, और यहाँ देखिए इसके पीछे। तो अवतल दर्पण में एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, जब आप इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लगाएंगे तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो समझिए वह पहले बनता है, मिरर से पहले, और उत्तल दर्पण में जो बनता है वह पीछे बनता है। आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ देखिए पोल है, पोल को हम लोग हिंदी में ध्रुव बोलते हैं, और ये फोकस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये है हमारी फोकस दूरी, मतलब कोई वस्तु कितनी दूरी पे रखी गई है, या कोई व्यक्ति कितनी दूरी पे है, और ये आपका रेडियस है। रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। जैसे आप लोग क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे और फोकस दूरी निकालेंगे, ठीक है। जैसे सूत्र बनता है, आप सभी लोग जानते हैं, F बराबर R/2, और देखिए एक सूत्र बनता है R बराबर F गुणे क्या बनता है, 2 बनता है। इसको आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों समझिए कि टॉपिक है, इसको आप सभी लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, इस पे देखिए न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। ये बहुविकल्पी प्रश्न में 100% है, इस पे न्यूमेरिकल आपको मिलेगा 1 नंबर में, ठीक है। तो इस तरह से आज का जो सेशन रहेगा फिजिक्स का यहीं तक, और अगला जो टॉपिक होगा वह कल पढ़ा जाएगा। थैंक यू सो मच।